गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट सेकेंड, जो अभी अभी मैंने स्टार्ट की है, जिसका टॉपिक है पैराफिन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। ये नाम है हमारी यूनिट का। ठीक है, अब इसमें हम लास्ट वाली वीडियो में पढ़ रहे थे अल्केन्स की नेमिंग। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अल्केन्स के। हमारे अल्केन्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ अल्केन्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली जो अल्केन्स होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम अल्केन्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? देखिए, सबसे फर्स्ट कैटेगरी होगी लीनियर अल्केन। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी हो जाएगी हमारी, फर्स्ट कैटेगरी हमारी हो जाएगी लीनियर, सेकेंड हो जाएगी ब्रांच्ड अल्केन्स। ठीक है, और थर्ड हमारी कैटेगरी हो जाएगी साइक्लिक अल्केन। ठीक है, तो हमारे जो अल्केन होते हैं उनको हम इन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है इसके अंदर लीनियर अल्केन, सेकंड आ जाती है ब्रांच्ड अल्केन, और अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड हो जाएगी हमारी साइक्लिक अल्केन। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, जिसका नाम है लीनियर अल्केन। ठीक है, सो लीनियर अल्केन की हम यहाँ पर बात करेंगे कि लीनियर अल्केन क्या होता है या लीनियर अल्केन का मतलब क्या होता है। देखिए, लीनियर अल्केन स्ट्रेट चेन अल्केन, एक वर्ड में अगर बोलूँ तो जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, चेन के जैसा होगा, जिसमें कार्बन इस तरीके से जुड़े होंगे कि एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लीनियर अल्केन मतलब लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चेन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि स्नैक होता है। स्नैक कैसा होता है जब चलता है? तो बिल्कुल कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा लीनियर होता है जब चलता है, तो जो सांप होता है बिल्कुल उस तरीके का। तो इस लीनियर अल्केन को हम स्नैक से भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, देखें, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, देखिए डेकेन की बात करते हैं हम। डेकेन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेकेन का फॉर्मूला होता है C10H22। ये डेकेन का फॉर्मूला होता है, मतलब कि कितने कार्बन्स होते हैं? 10 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, जो लीनियर चेन में इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये लीनियरी इस तरीके से जितने भी कार्बन हैं आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेटली इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आपके जितने भी आपके कार्बन्स रहेंगे, ठीक है, उन कार्बन्स के अंदर क्या अटैच रहेंगे? उन कार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। जैसे इस कार्बन से आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन अटैच है, फिर इस कार्बन से आपके 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, फिर इस कार्बन के पास में आपके 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ आपके 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका लीनियर चेन का स्ट्रक्चर बनेगा C10H22। सो कार्बन की तो मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेट चेन बना ही दी थी, और उसके बाद में मैंने 22 हाइड्रोजन उससे जाकर क्या कर दिए हैं, अटैच कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ इसका, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सेकेंड वाला हमारा डायग्राम होगा ऑक्टेन का। ठीक है, ऑक्टेन भी किस में आता है? ऑक्टेन भी लीनियर चेन स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। सो ऑक्टेन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18।
C8H18। चलिए, सो 8 कार्बन हमें अरेंज करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सबके बीच में बॉन्ड रहेगा। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको मालूम ही है। सो ये मैंने क्या करा, सब जगह पे देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे हाइड्रोजन अटैच हो चुके हैं। अब इसी को आप ऐसा चाहें तो सिंपल, अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में मैं इसको लिखूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ये जब हम इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे हर कॉर्नर का मतलब होता है कि हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन सिचुएटेड है। जैसे यहाँ 1 कार्बन हो गया, यहाँ 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे आपका 3 कार्बन हो गया, फिर ये 4, फिर ये हो गया 5, ठीक है, फिर ये हो गया 6, ठीक है, फिर ये हो गया आपका 7, ठीक है, और फिर ये हो गया 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा बना दिया है मैंने। तो ये 8 कार्बन आपके देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें आपको हाइड्रोजन को, क्योंकि ये आपका एक्सपांड फॉर्म होता है जो ऊपर मैंने आपको बनाया है ना, और इसका मतलब होता है कि सिंपली इसके अंदर हाइड्रोजन भी आ गए हैं। बस हर कॉर्नर का मतलब क्या होगा, हर कॉर्नर का मतलब होगा 1 कार्बन। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको समझाई, लीनियर अल्केन। बहुत इजी है, सिंपल चेन के जैसे स्ट्रक्चर, उसको हम कहेंगे लीनियर अल्केन। ठीक है, चलिए सेकेंड कैटेगरी हम ले लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं ब्रांच्ड अल्केन। ब्रांच्ड अल्केन का मतलब क्या होता है? सो सेकेंड हमारा आ जाएगा ब्रांच्ड अल्केन। ठीक है, देखिए ब्रांच्ड अल्केन में एक खास आपको बात बता दूं कि ये जो ब्रांच्ड अल्केन होते हैं ये किससे डिराइव्ड होते हैं, लीनियर अल्केन से ही डिराइव्ड होते हैं। एक लाइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कहीं अलग से नहीं आए हैं, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लीनियर अल्केन। जो हमारे लीनियर अल्केन्स होते हैं उन्हीं लीनियर अल्केन से ये भी डिराइव्ड होते हैं। ठीक है ना, बट इनके पास में केवल एक स्ट्रेट चेन नहीं होती। जैसे लीनियर अल्केन के अंदर क्या होता है, लीनियर अल्केन के अंदर एक ही स्ट्रेट चेन होती है, इनके पास में केवल एक स्ट्रेट चेन नहीं होती, इनके पास में उस स्ट्रेट चेन के साथ में ब्रांचिंग भी पाई जाती है। तो इनके पास में केवल एक स्ट्रेट चेन नहीं होगी, इनके पास में स्ट्रेट चेन के साथ में ब्रांचिंग भी होगी, है ना। इट इज़ ब्रांच्ड विथ 1 और मोर अल्काइल ग्रुप। इट इज़ ब्रांच्ड विथ 1 और मोर अल्काइल ग्रुप। तो ये एक या एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप से क्या रहते हैं, ये ब्रांच रहते हैं। तो ये ब्रांच रहेंगे एक या एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप के थ्रू। ठीक है, तो इसमें एक कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेट चेन नहीं होगी, है ना। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें जब एक भी पर्टिकुलर स्ट्रेट चेन नहीं होगी तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इसमें हम अल्काइल ग्रुप को अटैच करते हैं। देखिए तो किस तरीके से करेंगे, जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा C6H14, है ना, 2 मिथाइल पेंटेन। अब 2 मिथाइल पेंटेन को हम किस तरीके से लिखेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो हमें 6 कार्बन लेना है। तो देखिए हम 6 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर 5 कार्बन है और जो मेरा सेकंड वाला कार्बन है उसके साथ में हम यहाँ पर ब्रांचिंग के अंदर, या मैं इसको एकदम स्ट्रेट में ले लूँ तो ब्रांचिंग के अंदर हम यहाँ पर किसको जोड़ेंगे, एक ग्रुप को जोड़ेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया मान लीजिए। अब इसके अंदर जो सेकंड वाला कार्बन है उसके साथ में मैं
क्या करूँगी, एक कार्बन को अटैच कर दूँगी, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए H H H, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके हो गए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपके हो गए 2 हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी आपके 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। तो अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था लास्ट वाली वीडियो में, तो क्या होगा 2 मिथाइल और पेंटेन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ये तो मैंने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाया है। अगर इसका मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्म ना बना के लाइन स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तब मैं किस तरीके से बनाऊंगी, तो देखिए इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए यहाँ हम इस कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला कार्बन है, तो उसको मैंने ऐसा लिखा, ये देखिए ये फर्स्ट कार्बन हो गया और ये सेकंड कार्बन। अब सेकंड कार्बन से आप देख सकते हैं कि ब्रांच गई है, तो सेकंड कार्बन से ये ब्रांचिंग नीचे की तरफ, तो ये एक लाइन ऐसी आ जाएगी, क्योंकि सेकंड कार्बन से क्या हो रहा है, सेकंड कार्बन से एक ब्रांचिंग जा रही है। तो सेकंड कार्बन मैंने यहाँ पर नोट करा है और इस सेकंड कार्बन से आप देख सकते हैं जैसा कि सेकंड कार्बन से एक ब्रांचिंग इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है। उसके बाद में मेरा कौन सा कार्बन आएगा, ये देखिए ये आ गया मेरा थर्ड कार्बन और ये आ गया मेरा फोर्थ कार्बन, है ना। थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये आपका हो जाएगा फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो ये आपका लाइन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और एक और हम इसका चेयर फॉर्म में भी इसको बना के मैं आपको बता देती हूँ कि इसको अगर हमें चेयर फॉर्म में बनाना होगा तब हम किस तरीके से बना सकते हैं इसको चेयर फॉर्म के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये एक डॉट मैंने यहाँ पर बनाया, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये CH3 का मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हुआ आपका। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बनाएंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर देखिए ब्रांचिंग अब यहाँ से गई है, देख सकते हैं आप। ये मैंने यहाँ पर चेयर फॉर्म बना रही हूँ और इसमें ये एक कार्बन है पर्टिकुलर, ये एक कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर देखिए साइड में एक ब्रांचिंग गई है जिसके ऊपर एक और कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर सिचुएटेड किए हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर फाइनली हमारा एक कार्बन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने कौन सा फॉर्म बना दिया है, इसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि आप इसका चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर बनाइए। तो चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर आप उसका इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ब्रांच अल्केन क्या होते हैं, लीनियर अल्केन जो होता है लीनियर अल्केन से ही डिराइव्ड होते हैं। बस ये होता है कि उसके अंदर एक तरह से ब्रांचिंग आ जाती है, ठीक है। ब्रांचिंग किस तरीके से आएगी कि उसी मेन चेन के अंदर जब एक और कार्बन या एक से ज़्यादा कार्बन या अल्काइल ग्रुप हम अटैच कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रांच्ड अल्केन। ये हमारी सेकेंड कैटेगरी हो गई। अब अल्केन का हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे जिसको हम कह रहे हैं साइक्लिक अल्केन। कि व्हाट इज साइक्लिक अल्केन, साइक्लिक अल्केन क्या होता है, ठीक है। सो वैसे कई बच्चों को समझ में आ रहा होगा, साइक्लिक मतलब कि साइक्लो, है ना। एक तो हमारा ओपन चेन फॉर्म होता है और एक क्या होता है, एक होता है साइक्लिक फॉर्म, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक फॉर्म एंड द ओपन चेन फॉर्म, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए होता क्या है जनरली, ओपन चेन में क्या होता है, ओपन चेन देखें पहले तो देखिए ये आपकी मेन चेन है, इस कार्बन से स्टार्ट किया, इस पर एंड हो रहा है। इस कार्बन से स्टार्ट किया और इस पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ये क्या कहलाएगी, ये आपकी ओपन चेन कहला रही है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये आपकी ओपन चेन। अब हम जब साइक्लिक की बात करते हैं, साइक्लो अल्केन की बात करें, तो साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक का मतलब हो रहा है एक कार्बन से स्टार्ट करेंगे, ये आपका कोई भी एक कार्बन है, ठीक है, उससे स्टार्ट किया हमने, अब 4 कार्बन थे, अब उसी कार्बन पर आकर क्लोज होगा। जहाँ जिस कार्बन पर भी आप हाथ रखते हैं वहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे तो आप उसी कार्बन पर पहुँच जाएंगे, है ना। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है जिसमें, जैसे ये वाला कार्बन हमने लिया, अब यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो हम वापस इसी कार्बन पर आ गए,
ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो वहाँ पर इसी पर आ गए, तो ये ओपन होता है और ये क्या होता है, ये साइक्लो होता है। सो साइक्लो जो होता है, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड से जब सिचुएटेड रहेगा और इस तरह से सिचुएटेड रहेगा कि वो कार्बन उसमें इस तरीके से अरेंज रहेंगे कि सिंगल बॉन्ड बनाते हुए वो या तो एक रिंग बना रहे हों या एक लूप का फॉर्मेशन कर रहे हों, या तो रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हों या फिर लूप का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, उसको हम कहते हैं साइक्लोअल्केन। सो साइक्लोअल्केन या तो रिंग फॉर्म हो रही है या एक लूप फॉर्म हो रहा है, तो वो आपका कहलाएगा साइक्लोअल्केन। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। देखिए, साइक्लो अल्केन में पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है। हाँ, साइक्लो अल्केन की नेमिंग का थोड़ा सा रूल चेंज होता है। जब भी कोई साइक्लिक अल्केन होगा और उसको जब आप नेम देंगे तो आपको हमेशा उनके आगे साइक्लो वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको बहुत पहले से ही मालूम होगा, है, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन का मैं स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ। प्रॉप मतलब कि आपके हो गए 3 कार्बन और आगे साइक्लो लगा हुआ है, मतलब कि एक ये क्लोज रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं डेफिनेटली। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जितने भी 1 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, वो सब आपके यहाँ पर सिचुएटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये 1 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन, ठीक है। और इन सभी को हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइन स्ट्रक्चर हो गया इसका और ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोप्रोपेन का। ऐसा नहीं है केवल साइक्लोप्रोपेन ही होता है, इसके अलावा आपके जैसे डेकेलीन आता है, डेकेलीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। डेकेलीन का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। डेकेलीन का फॉर्मूला होता है C10H18, ये होता है डेकेलीन, ये भी साइक्लिक फॉर्म में रहता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए, ये डेकेलीन के अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है, 10 कार्बन है और सभी के साथ में H हाइड्रोजन क्या रहेंगे, 18 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे। 10 कार्बन है तो सभी के साथ में 2 2 2 2 2 2 रहेंगे और एक जो है वो दोनों शेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा C10 और H18, ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे स्पायरोपेंटीन की, तो वो भी बता देती हूँ मैं आपको। ये भी एक अल्केन होता है आपका साइक्लोअल्केन, स्पायरोपेंटेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो स्पायरोपेंटेन में आपका आ जाएगा C5H8, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसा, है ना, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा स्पायरो पेंटेन का। तो कार्बन कितने हुए इसके अंदर, देखिए 1 2 3 4 और 5 और सभी के साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, जैसे इसके साथ में 2, इसके साथ में 2, ठीक है, फिर इसके साथ में 2 और इसके साथ में 2। मिडिल वाला तो चारों तरफ से बॉन्डेड है तो उस पर तो कुछ अटैच करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए टोटल कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। दैट्स वाई इसका फॉर्मूला मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है C5H8, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा यहाँ पर टाइप्स ऑफ अल्केन, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज को यहाँ पर पढ़ा, लीनियर अल्केन, ब्रांच अल्केन और साइक्लिक अल्केन, और ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो यूनिट है हमारी यूनिट 2, इसके और टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।